श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किहकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाकृति ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे. பத்மராக பத்ததிகி சப்ததசி. இந்த பத்ததியில் பாதுகையில் சிவப்பு ரத்தினங்கள் இழைத்திருப்பதை பற்றி வர்ணிக்கின்றார். பாதுகையை பார்த்தால் திருவடியில் மாத்திரம் இருக்கின்ற இன்னும் ஒரு மகாலட்சுமியை போல் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார். பெருமாளின் திருவடி மிகவும் மென்மையாக இருப்பதால் பாதுகையின் ரத்தின காந்தியின் ஒளி தளிரை பரப்பியுள்ளது போல் தோன்றுகிறதாம். பாதுகையில் உள்ள ரத்தினங்களை ஆழ்வார் பாசுரங்களாக சொல்கிறது. சிவப்பு ரத்தினம் பகவானிடத்தில் ஆசையினாலே சொல்லும் பாசுரத்திற்கு பெயர். அந்த பாசுரங்களை ஜனங்கள் சேவிக்கும் போது அவர்களுக்கு பெருமாளிடத்தில் எல்லையில்லாத ஆசை உண்டாகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார். ரத்தினங்களின் சிவப்பு ஒலியை கண்டால் ரங்கநாதனாகிய சூரியன் உதிப்பதற்கு காலை வேளை போல் தோன்றுகிறது என்கின்றார். பாதுகையின் பிரகாசம் யார் மேல் படுகிறதோ அவர்கள் எல்லாருக்கும் சகல சேமத்தையும் கொடுப்பதாக சாதிக்கின்றார். பெருமாளின் வெளுப்பான நகங்களின் காந்தியும் சிவப்பு ரத்தினங்களின் காந்தியும் சேரும்போது பெருமாளுடைய பிரயாணமாகிற கல்யாணத்தில் ரத்தின காந்தியாகிய அக்னி ஜுவாலையில் நக காந்தியாகிய பாலை ஹோமம் பண்ணுவது போல் இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார். பாதையின் மேலுள்ள சிவப்பு ரத்தினங்களின் காந்தியை பார்த்தால் அக்னி ஜுவாலை போல் இருக்கிறது. எங்கு பார்த்தாலும் நுழைகிற கலி ஸ்ரீரங்கத்திற்கு வராமல் இருப்பதற்கு நெருப்பாலே ஒரு கோட்டை போட்டுள்ளது போல் தோன்றுகிறது என்று குறிப்பிட்டு இந்த பத்ததியை முடிக்கின்றார். பத்மராக பத்தரிஹி சப்ததசி பிரபத்யே ரங்கநாதஸ்ய பாதுகாம் பத்மராகினீம் பதைக நியதாம் தஸ்ய பத்மவாசாம் இவாபராம் பிரபத்யே ரங்கநாதஸ்ய பாதுகாம் பத்மராகினீம் பதைக நியதாம் தஸ்ய பத்மவாசா இவாபராம் அதிவாங் மனசம் விஷிந்திய சௌரேஹே பதரக்ஷே பதபத்மசௌ குமார்யம் பரிபுஷ்யசி பத்மராக பாசா பதவீம் ஆஹித பல்லவாம் இவத்வம் பதிபல்லவ சங்கீபி பிரதீப்தைஹி அதிகோலாசிபி அம்ப பத்மராகைஹி அனலே சயனம் கொஷின் முராரேஹே அபிசம்வாதயசீவ பாதுஹே த்வம் விவருணோதிரங்கபதிரத்ன பாதுஹே त्वयि पद्मरागमणिपत्तदि सुभा निबिडोरु सङ्गडन पीडन शरत् मधुकैडभषदजपङ्गवासनां कृतियन्दिरङ्गपदि पादुहे जनाः तव पद्मरागमणिरश्मि सन्ततिम् अभिजग्मुषां त्वदनुभावखण्डितात् अहसञ्जया विहलिताम् अश्रुक्षटाम् पश्यन्ति रङ्गेश्वर पादुहे त्वां पौरागनास्पर्शितराः बन्धां शृङ्गारयोने ज्वलनस्य दीप्तैः अङ्गारजालैरिव पद्मरागैः अवैमि दोषामहमस्य हेतुं तमोपहां संवृद पद्मरागाम् अशेषवन्द्यामणिपादुहे त्वाम् रङ्गेश सूर्योदयपूर्वसन्ध्याम् अवाप्य पादावनिरङ्गबर्दुः पादाम्बुजे पल्लवसंस्मराभां त्वत्पद्मरागहृदयो भजन्ते कालानलत्वं कलुषाम्बुदेर्नः निसर्गसिद्धं मणिपादरक्षे देवस्य रङ्गावसतप्रियस्य बालार्कवर्णापदपद्मराहम् त्वत्पद्मराः पुनरुक्तयन्ति पदेन विश्वं मणिपादरक्षे पत्न्या समं पालयतो मुरारेः यशपयोदौ परिकल्पयन्ति प्रवालशोभां तव पद्मरागाः अच्छिष्मति काञ्चनपादरक्षे
त्रस्तौत्थिते पाटलरत्नपङ्क्तिः रेकारदाङ्गस्य महप्रपञ्चं रङ्गे स पादाम्बुजमध्यभाजः त्वयैव पादावणिचोनरत्नैः बालाधपं नूनमुदीरयन्त्या पद्मापदे पादतलप्ररूढं रेहाम्बुजं नित्यमभूतनिद्रम् नित्यं निजालोहपतं गतानां श्रेयो दिशन्तीं श्रितपद्मराहां महीयसीं माधवपादरक्षे मन्यामहे मङ्गलदेवतां त्वां देवस्य रङ्गरसिंहस्य विहारहेतोः आत्मानमङ्घ्रिकमले विनिवेद्य पूर्वम् प्रायो निवेदयसि शोणमणिप्रकाशैः प्रत्यूषपद्मकलिकां पदरक्षिणि त्वम् प्रत्यङ्मयस्य हविषप्रणवेन देवी प्रक्षेपणाय परमार्थविदा मुनीनां प्राज्ञा मुकुन्दशरणामणिपद्मरागैः पर्याय पावकशिखां भवतीं प्रतीमः सम्पद्यते तव पदावनि पद्मरागैः प्रस्थानमाङ्गलिकहोमकुदासनश्रीः क्षीराहुतिर्भवति यत्र विकल्पगङ्गा रङ्गेश्वरस्य रुचिरा नकरस्मिदारा आमुञ्जताम् अरुणयावह पङ्गलक्ष्मीं शोणास्मनां तव पदावनिकान्तियोहात् पद्मासहाय पदपद्मनकाश्रयन्ते सन्ध्यानुरञ्जितसुधाकरबिम्बशोभाम् स्थाने तवाच्युतपदावनि पद्मरागाः तेजो मया प्रसवयन्ति तमो मदीयं चित्रं तदेतदिकय जनयन्ति नित्यं रागात्मकेन महसा रजसो निवृत्तिं पद्माकरान्तरविहासिनिरङ्गबर्दुः पीत्वा पदावनि मधूनि पदारविन्दे शोनो बलद्युतिमयीं शुभः प्रचारान् मन्ये बिभर्षि महती मदरागशोभां पादावने प्रसृमरस्य कलेर्युहस्य प्रागेन सम्प्रति निवारयितुं प्रवेशम् श्रीरङ्गसीम्नि तव शोणमणिप्रसूदः प्राकारमग्निमयम् आरभते प्रकाशः लीलागृहान्तरविहारिनिरङ्गनाथे लाक्षारसैररुणरत्नमयूकलक्ष्यैः प्रायेण रञ्जयति पादसरोजयुग्मं सैरन्लिकेव भवति मणिपादरक्षे रङ्गे सिदुर्विगरतो मणिपादरक्षे रत्यान्तरेषु मनसः परिकीर्यमानाः त्वत्पद्मराह किरणचूर्णात् भजन्ते सन्ख्यादपान्तरिततारकपङ्क्तिलक्ष्मीं रङ्गादिराजपदरक्षिणि बिभ्रतस्वां गङ्गातरङ्गविमले गिरिशस्यमौलौ संवर्धयन्ति मतसा तव पद्मरागाः शैलात्मजा शरणयावह पङ्गलक्ष्मीं शरणम् उपगतानां सर्वरी मोहरूपां समयितुमुदयस्तान् मन्महे बालसूर्यान् पदसरसिजयोहात् रङ्गनाथस्य भूयः परिणमदरुणिं न पादुहे पद्मरागान् हरिपदरुचिराणां पादुके तावकानाम् अरुणमणिगणानां नूनम् अर्धेन्दुमौलिः प्रणतिसमयलग्नां वासनामेव दत्ते कलमकनिशकान्ति स्मर्तिनीभिर्जडाभिः
प्रतिविकरणमेते पादुके रङ्गबर्दुः पदकमलसगन्धा पद्मरागास्त्वदीयाः तरुणतपनमैत्रीम् उद्वहद्भिमयूकैः स्थलकमलविभूतिं स्थापयन् यव्यवस्थाम् अयमनितरमोहान् रञ्जयन् वीतराहान् अरुणमणिगणानां तावकानां प्रकाशः मधुरिपुपदरक्षे मंक्षुजाज्वल्यमानः शलभयति जनानां शाश्वतं पापराशिं प्रचुरनिगमगन्धा पादुके रङ्गबर्दुः पदकमलसमृद्धिं प्रत्यहं भावयन्तः ददति सहलयन्दो गाढमन्दस्तमिश्रम् समुचितम् अरुणत्वं तावका पद्मरागाः लाक्षा लक्ष्मीम् अदररुचके रङ्गिनपादरक्षे वक्त्राम्बोजे मदपरिणतिं पद्मरागद्युतिस्ते कर्णोपान्ते किसलयरुचिं देवि सेवानतानां श्रीमन्ते च त्रिदशसुदृशां सौदि सिन्दूरशोभा अरुणमनयस्तवैते हरिपदराहेन लब्धमहिमानः गमयन्ति शरणरक्षे द्युमणिगणं ज्योतिरिङ्गणताम् अरुणमनयस्तवैते हरिपदराहेन लब्धमहिमानः गमयन्ति शरणरक्षे द्युमणिगणं ज्योतिरिङ्गणताम् इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे पद्मरागपद्धतिः सप्तदशी முக்தாபத்ததிः அஷ்டாதசி. பாதுகையில் முத்து இழைக்கப்பட்டுள்ளது. முத்து என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆழ்வாருடைய திருவாய்மொழி பாசுரங்களுக்கு பெருமாள் சுவாதீனராய் இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார். பாதுகையின் மேல் இருக்கின்ற முத்துக்களை சேவிக்கும் போது மோட்சத்திற்கு சென்றவர்கள் தங்களின் வேண்டியவர்களுக்கு விட்டு சென்ற புண்ணியம் போல் தோன்றுகிறதாம். முத்துக்களின் காந்தி கலங்கமில்லாத பிரதமை சந்திரன் போல் சகலமான லோகங்களுக்கும் க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணுவதாய் குறிப்பிடுகின்றார். மக்கள் சம்சாரமாகிற கடலை கடக்க முத்துக்கள் இழக்கப்பட்ட பாதுகையை ஓடமாக கொள்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். முத்துக்களின் காந்தியை பார்க்கும் போது அளவு இல்லாத கங்கா பிரவாகம் போல் இருக்கிறது என்றும், திருவிக்ரம் அவதாரத்தில் பிரம்மா திருவடிகள் நீ சேர்க்க அதுவே கங்கை என்ற நதி ஆயிற்று. அப்போது சிவன் தலையில் வைத்துக்கொண்டு பரிசுத்தமானார். பிறகு கங்கை 7ஆக பிரிந்தது. அந்த கங்கையை காட்டிலும் முத்துக்களின் காந்தி மேலானது என்றும், எல்லா பாவங்களையும் போக்கி சகல க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது என்றும் குறிப்பிடுகின்றார். முத்துக்களின் காந்தியை பார்த்தால் லோகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக சத்வ குணங்களைப் போல் தோன்றுகிறது. நம்மாழ்வார்களின் பாசுரங்களும் முத்துக்களைப் போல் சத்வ குணத்தை உண்டு பண்ணுகிறது என்று கூறி இந்த பத்ததியை முடிக்கின்றார். முக்தா பத்ததிகி அஷ்டாதசி. பத்தானாம் யத்ர நித்யானாம் முக்தானாம் ஈஸ்வரஸ்ய ச பிரத்யக்ஷம் சேஷசேஷித்வம் சாமே சித்யது பாதுகா. பத்தானாம் யத்ர நித்யானாம் முக்தானாம் ஈஸ்வரஸ்ய ச பிரத்யக்ஷம் சேஷசேஷித்வம் சாமே சித்யது பாதுகா. தவரங்கதுரீன பாதரக்ஷே விமலா மௌத்திக பத்ததிர்விபாதி சுஹ்ருதி த்வயி சாதிதா பவர்கைः சமயே சங்கிரமிதேவ சாது கிருத்யா சரணாகத சஸ்ய மாலினீயம் தவ முக்தாமணிரஸ்மி நிர்ஜரோகைः நனுரங்கதுரீன பாதரக்ஷே ஜஹதி நித்யம் அதைவ மாத்ருகாபோ அதிவிஷ்ணுபதம் பரிஸ்புரந்தி தவ முக்தாமணி நிர்மல பிரகாசா பரிபுஷ்யசி மங்களானி பும்சாம் பிரதிபச்சந்திரகலேவ பாதுகே த்வம் நிகிதா நவமௌக்திகாவலிஸ்வாம் அபித காஞ்சன பாதுகே முராரேஹே நகசந்திரமசாம் பதாஸ்ரிதானாம்
प्रतिमा चन्द्रपरम्परेव भाति समता उपैति वपुषापि सदा भवदीयमौक्तिकमहच्छुरिता हरिपादुहे हरिपदोद्भवया कनकाबगासुरपुराभगया तव रङ्गचन्द्रतपनीयपादुहे विमला समुद्वहति मौक्तिकाबलिः शरणारविन्दनखचन्द्रमण्डल प्रणयोपयाद नवतारकारुचिं चन्द्रचूडमहुडेन लालिता शारुमौक्तिकमयूखपाण्डरा रङ्गनाथपदपद्मसङ्गिनी लक्ष्यसे सुरधुनीव पादुहे ये भजन्ति भवतीं तवैव ते मौक्तिः दुरिविहल्पगङ्गया वर्धयन्ति मधुवैरिपादुहे मौलिचन्द्रशकलस्य चन्द्रिकां मुक्तामयूकै नियतं त्वदीयैः आपूर्य इष्यन् अवदं सचन्द्रं पिबर्दि रङ्गेश्वरपादरक्षे देवो महान्दर्शितसन्नति स्वां परिष्कृता मौक्तिकरश्मिजालैः पदस्य गोप्त्री भवती मुरारेः भवत्यनेकोर्मि समाकुलानां पुंसां तमश्चाकरपोदपात्री रङ्गेशपादप्रतिपन्नमोहां रत्नानुविद्यैर्महितां शिरोभिः मुक्तावदाता मणिपादुहे त्वां मूर्तिं भुजङ्गाधिपते प्रतीमः मुहुन्दपादावनिमौक्तिकैस्ते ज्योत्स्नामयं विश्वमिदं दिवापि वैमानिकानां न भजन्ति येन व्याकोचराम् अञ्जलिपद्मकोशाः समाश्रितानाम् अनगां विशुद्धिं त्रासव्यपायं च वितन्वती त्वं सायुज्यमापादयसि स्वकीयैः मुक्ताफलैर्माधवपादुहे नः अवैमि पादावनिमौक्तिकानां खीर्णामुदग्गैः किरणप्ररोगैः यात्रोत्सवार्तं विहिता मुरारेः अभङ्गुराम् अङ्गुरपालिकां त्वां शिवद्वहेतुं सकलस्य जन्तोः श्रोतो विशेषैः सुभगाम् असङ्ख्यैः मुक्तामयूखैः सुरसिन्धुम् अन्याम् पुष्णासि रङ्गेश्वरपादुहे त्वं रङ्गे शयानस्य पदावनि त्वां लावण्यसिन्धो सविदे निषण्णां परिस्फुरन्मौक्तिकजालदृश्यां प्रसूदिभिन्नां तृतीयन्ति सुक्तिम् अवैमि रङ्गेश्वरपादरक्षे मुक्ताफलानि त्वयि निस्फुलानि तेनैव कल्पान्तरतारकाणाम् उब्धानि बीजानि जहद्विदात्रा विक्रम्यमानम् अभवक्षणमन्तरिक्षं माया विना बहवता मणिपादरक्षे व्योमाभः विपुलबुद्बुददर्शनीयैः मुक्ताफलै तव शुभै पुनरुक्ततारम् लक्ष्मीविहाररसिकेन पदावनि त्वं रक्षाविदो बहवदा जहदो नियुक्ता सत्वं तदर्गमिव दर्शयसि प्रभूतं मुक्तामयूखनिकरेण विस्तृत्वरेण पादार्पणेन भवतीं प्रतिपद्यमाने श्रीरङ्गचन्द्रमसि संवृतमौक्तिः श्रीः अङ्गीकरोषि शरणावणिकान्तिमग्न्याम् उद्भिद्यमानकुमुदेव कुमुद्वदी त्वं त्रय्यन्दहर्म्यतलवर्णसुधायितेन
ज्योत्स्ना विकल्पितरुचा मणिपादुके त्वं मुक्ता मयि मुरभिरङ्घ्रिसरोजभाजां वर्णेन ते समयसीव सदाम् अवर्णम् वैकुण्ठपातनकवासनयेव नित्यं पादावणी प्रसुवते तव मौक्तिकानि अच्छिन्नतापशमनाय समाश्रितानाम् आलोकमण्डलमिषाद् अमृतप्रवाहम् रामानुवृत्तिजटिले भरतस्य मौलो रङ्गादिराजपदपङ्कजरक्षिणि त्वम् एकातपत्रितजहत्रितया द्वितीयं मुक्तां सुबीकृतवदी नवमादपत्रं पादावनि स्फुटमयूहमधुप्रवाहा मुक्ता परिस्फुरति मौक्तिकपद्धतिस्ते रूढस्य रङ्गपदिपादसरोजमध्ये रेखात्मनसुरतरोरिव पुष्पपङ्क्तिः आम्रेडितै पदनकेन्दुरुषा मनोज्ञैः मुक्तां सुबीर्मुरभिदो मणिपादुके त्वं स्वाभाविकीं सकलजन्तुषु सार्वभौमीं प्रायप्रसक्तिम् अमलां प्रकटीकरोषि निःसीमपङ्गमलिनं हृदयं मदीयं नातस्य रङ्गवसतेरधिरोढमिच्छोको मादस्तवैव सहसा मणिपादरक्षे मुक्तां सवस्फटिकसौधतुलां नयन्ति श्यामा तनुर्भगवद प्रतिपन्नतारा तं चन्द्रिका विमलमौक्तिकदर्शनीया स्थाने तदेतदुभयं मणिपादरक्षे बोधं क्षणानयति बुद्धिकुमुद्वतीं नः उद्गाढपङ्गसमनै मणिपादरक्षे मुक्तां सुबीर्मुरभितो नकरस्मि भिन्नैः शूडापदेषु निहिता त्रिदशेश्वराणां तीर्थोदकैस्नपयसीव पदात्विनस्तान् रङ्गे सपादनकचन्द्रसुधानुलेपं सम्प्राप्य सिद्धगुलिका इव तावकीनाः संसारसंज्वरजुषां मणिपादरक्षे सञ्जीवनाय जगतां प्रभवन्ति मुक्ताः भावोत्तरैरधिगता भरतप्रदानैः प्रत्युक्तमौक्तिकमिषेण विकीर्णपुष्पा रङ्गेश्वरस्य नियतं त्वयिलास्यभाजः रङ्गस्थलीव ललिता मणिपादुके त्वम् मन्ये मुकुन्दचरणावनिमौलिदेशे विन्यस्य देवि भवतीं विनरस्य शम्भोः आपादयन् यदि कृदा प्रतिपन्नदारं चूडातुषारकिरणं तव मौक्तिकौगैः पद्मापदे विगरत प्रियमाचरन्ति मुक्ता मयूखनिवहै पुरदो विकीर्णैः कन्दानि काञ्चनपदावणि पद्मिनीनां मन्ये विनिशिबसि मन्दिरदीर्घिकासु आशास्य नूनम् अनहा मणिपादरक्षे चन्द्रस्य वारिधि सुधा सहजस्य वृद्धिं धाद्रीं मुकुन्दपदयोरनपायिनीं त्वां ज्योत्स्ना समाश्रयति मौक्तिकपङ्क्तिलक्ष्यात् येनामकेऽपि भवतीं विनयावनम्रैः उत्तं सयन्ति कृतिनः क्षणमुत्तमाङ्गैः इच्छन्ति रङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे तौन्मौक्तिगौहनियता विहदे विशुद्धिम् अनुदिनललितानाम् अङ्गुलीपल्लवानां जनितमुकुलशोभे देवि मुक्ताफलैस्त्वं
प्रकटयसि जनानां पादुके रङ्गबर्दुः पदसरसिजरेखा पाञ्जजन्यप्रसूतिं बलिविमदनवेला व्यापिनस्तस्य विष्णोः पदसरसिजमाद्वी पावनी देवि नूनं जननसमयलग्नां जाह्नवी तावकानां वहति शरणरक्षे वासनां मौक्तिकानां मधुरिवपदमित्रै वैरमिन्दो सरोजैः समयितुमिव तारा सेवमाना चिरं त्वा प्रचुरकिरणपूरा पादुके संश्रितानां कलुकलुषमशेषं चालयन्तीव मुक्ताः मुहुलितपरितापां प्राणिनां मौक्तिकैस्वैः अमृतमिव दुहानाम् आद्रिये पादुहे त्वां विषतरपणपङ्क्ति यत्प्रभावेन मन्ये ललितनडनयोह्यं रङ्गमासीन् मुरारेः सहृदविविनतानां त्रासमुन्मूलयन्तीं त्रिभुवनमहनीयां त्वाम् उपाश्रित्य नूनं न जगति निजकान्तिं पादुहे रङ्गबर्दुः शरणनखमलीनां सन्निधौ मौक्तिकानि भुवनमिदमशेषं बिभ्रदो रङ्गबर्दुः पदकमलमिदं ते पादुहे धारयन्त्याः क्षीरविकरणखेदा संवृतानां भजन्ति श्रमजलकनिकानां सम्पदं मौक्तिकानि प्रकटितयशसान्ते पादुहे रङ्गबर्दुः द्विगुणितनः चन्द्र ज्योतिषा मौक्तिकानां करणविलयवेला कातरस्यास्य जन्तोः समयति परितापं शाश्वती चन्द्रिकेयं दिव्यं धाम शिरमभियतां देवी मुक्तामणीनां मध्ये कश्चित् भवति मधुचित् पादुके तावकानां न्यस्तो नित्यं निजगुणगण व्यक्तिहेतोद्भवत्याम् आत्मज्योति समिधतमसां योगिनाम् अन्तरात्मा शुद्धे नित्यं शिरपरिणदां देवी विष्णो पदे त्वाम् आस्तानिन्ताम् अमितविपवां पादुके तर्कयामि आलोहैस्वै भुवनमखिलं दीपवद्व्याप्यकामम् मुक्ता शुद्धिं यदुपसतनात् बिभ्रति त्रासहीलाः प्राप्ता सौरे शरणकमलं पादुहे भक्तिभाजां प्रत्यादेष्टं किमपि वृजिनं प्रापिता मौलिबाहं देवेन त्वं दशशतदृशा दन्तिराजस्य दस्ये मूर्ध्नि न्यस्ता मुहपडरुचि मौक्तिकानां प्रभाभिः तव हरिपादुहे पृथुलमौक्तिक रत्नभुवः प्रचलदमर्द्य सिन्धुलहरी सखधर्मचराः पदमजरामरं विदधते कदमं वसतां प्रणतसुरेन्द्रमौलिफलितङ्करणाकिरणाः कबर्दे कस्याभिषिधिधरपदत्रायिनि तदा मुहुर्गङ्गा मन्यां शरति तव मुक्तामणिमहः मुदारम्भ कुम्भस्थलमनुकलं चिञ्जति यथा निरालम्बो लम्बोदरकलभशुण्डालशुलकः मुकुन्दपदरक्षणी प्रगुणदीप्तयस्तावकाः शरण्यमृदनिर्जरं कमपि मौक्तिः ग्रन्थयः मनागभि मनीषिणो यदनुषङ्गिन तक्षणात् जरामरणदन्तुरं जगति हन्त तापत्रयं देवश्रीपदलाक्षया तिलकित तिष्ठत् उपर्येव ते गौरीपादसरोजयावहदनी मूले समालक्ष्यते इत्थं जल्पदि दुर्मदान्मुरभिद शुद्धादशेडी जने प्रायस्त्वं मणिपादुके प्रकसिता मुक्ता मयूहच्छलात् रङ्गेश चरणरक्षा सा मे विदधातु शाश्वतीं शुद्धिं
यन्मौक्तिः प्रभाभिः स्वेददीपमिव सख्यजा दीपं रङ्गेश शरणरक्षा सा मे विदधातु शाश्वतीं शुद्धिं यन्मौक्तिः प्रभाभिः स्वेददीपमिव सख्यजा दीपम् इति श्री रङ्गनाथ पादुका सहस्रे मुक्ता पत्तदिः अष्टादशी மரதக பத்ததிகி ஏகோதவிம்சி. பாதுகையில் இழைக்கப்பட்ட பச்சை இரத்தினங்கள் பற்றி இந்த பத்ததியில் குறிப்பிடுகின்றார். கருடனுடைய வேலை பெருமாளை எழுந்துள்ளப்படுகிறது. பாதுகையில் கருட பச்சை இழைத்திருப்பது பற்றி குறிப்பிடுகின்றார். பாதுகைகள் துளசி மாதிரி பச்சையாகவும் மிகவும் பரிசுத்தமாயும் எல்லா பாவங்களையும் போக்கி எல்லா சுகங்களையும் கொடுத்து கொண்டும் பெருமாளுக்கு மிகவும் இஷ்டமாகவும் இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட பாதுகையை சேவிக்கின்றேன் என்கின்றார். ஆனால் பாதுகையை சாற்றிக்கொண்டு பெருமாள் எழுந்தருளும் போது கருடனுக்கு தன் பேரில் ஏறவில்லையே என்று வருத்தமாகி இருக்கிறது. அப்போது நம்முடைய ரத்தினம் தானே பாதுகையில் இழைத்திருக்கிறது, அதன் மேலேதானே பெருமாள் எழுந்தருளுகின்றார், பாதகம் இல்லை என்று மிகவும் சிரமப்பட்டு சமாதானம் செய்து கொள்கிறாராம். இது எப்படி இருக்கிறது என்றால், திருவாய்மொழி சேவிக்கப்படும் போது வேதம் தன்னை சேவிக்கவில்லையே என்று நினைத்து தன் அர்த்தத்தை தானே சேவிக்கிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொள்வது போல் இருப்பதாக குறிப்பிடுகின்றார். கல்யாண காலத்தில் பெண்கள் தலையில் அருகம்புல்லை வைத்துக் கொள்வார்களாம். பச்சை கற்கள் இழைக்கப்பட்ட பாதுகையை வேதமாகிற பெண்கள் அருகம்புல் போல் தலையில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். வேதங்கள் ஆழ்வார் பாசுரங்களை பூ போல சூட்டிக் கொள்கின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றார். இந்திரன் முதலான தேவதைகள் சேவிக்க வரும்பொழுது அவர்கள் தலையில் சிவப்பு ரத்தினங்கள் இழைத்த கிரீடங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளில் பாதுகையின் பச்சை ரத்ன காந்தி படும் போது விளைந்த பழுத்த பயிர்களில் கிளிகள் வந்து அமர்ந்து இருப்பது போல் தோன்றுகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார். பாதுகையின் பச்சை ரத்தினங்களின் உயர்வான காந்தியை பார்த்து துளசிகள் தமக்கும் அதுபோல் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து தங்களுடைய தலங்களை பாதுகைக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பித்து சேவிக்கின்றவா. மேலும் பாதுகையை சேவிக்கும் போது மகாலட்சுமி வசிப்பதற்கு நிலத்தாமரை பூத்த இடம் போல் இருக்கிறது. மேலிருக்கின்ற பச்சை ரத்தினங்களை பார்த்தால் இலைகள் போல் தோன்றுகின்றன. பாதுகையின் மேல் எழுந்தருளி இருக்கும் பெருமாளை பார்த்தால் இந்த இலைகளின் மத்தியில் அவரும் ஒரு இலை போல் தோன்றுகிறார் என்று வர்ணித்து இந்த பத்ததியை முடிக்கின்றார். மரதக பத்ததிகி ஏகோனவிம்சி வந்தே காருத்மதிம் விருத்யா மணிஸ்தோமைச்ச பாதுகாம் யயா நித்யம் துளஸ்யேவ ஹரிதத்வம் பிரகாஷ்யதே வந்தே காருத்மதிம் விருத்யா மணிஸ்தோமைச்ச பாதுகாம் யயா நித்யம் துளஸ்யேவ ஹரிதத்வம் பிரகாஷ்யதே சவிலாசகரேஷு ரங்கவர்துஹோ தததீனேஷு பகிஷ்கிருதோ கருத்மான் அதிகச்சதி நிர்வൃத்திம் கதம்சித் நிஜரத்னை त्वयि पादुहे निविष्टैः समये मणिपादुहे मुरारेः मुहुरन्दपुरमुग्धषेडिहास्ते हरिदा हरिवस्मना मयूखान् तुलसी पल्लवशङ्कया क्षिपन्ति हरिद सहसा हरिन्मणीनां प्रभया रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे तुलसीदलसम्पदं ददाति त्वयि भक्तै निहित प्रसूनराशिः प्रसादयन्ति मणिपादिहे त्वं विक्षेपयोगेन विहारवेलां हरिन्मनोज्ञा हरिकान्तिसिन्धोः सन्दृश्यते शैवलमञ्जरीव बध्नासि रङ्गेश्वरपादरक्षे हरिन्मणीना प्रभया स्फुरन्त्या शूडापदेषु श्रुतिसुन्दरीना माङ्गल्यदूर्वाङ्कुरमाल्यपङ्क्तिम् अच्छेत्य रश्मिनियते गणिता हरिद्भिः सद्वर्मना गतिमति मणिपादरक्षे सन्दृश्यसे सवितृमण्डलमध्यभाजः रङ्गेश्वरस्य रथसम्बदिवापरात्वं श्यामायमाननिगमान्तवनोप्रकण्डाः स्थाने पदावनि हरिन्मनयस्त्वदीयाः पर्यन्तसाद्बलवतीं प्रदयन्ति नित्यं
नारायणस्य रुचिरां नकरस्मि गङ्गाम् उद्दिश्य कामभिगतिं मणिपादरक्षे रङ्गेश्वरस्य शरणे विनिवेशितात्मा प्रायो हरिन्मणिरुषा दृढभक्तिबन्धा प्रादुष्करोति भवति तुलसीवनानि सेवार्थम् आगतवतां त्रिदशेश्वराणां चूडामणि प्रकरसालुषु मौलिषु त्वं संवर्तयस्यसुरमर्दनपादरक्षे स्वेनास्मगर्भमहसा सुखपङ्क्तिशोभाम् दरपरिणतदूर्वा वल्लरी निर्विशेषैः मरदकशकलानां मांसलैरंसुजालैः पशुपतिविधृता त्वं तस्य पानो निषन्नं मधुरिपदरक्षे वञ्जयस्येन शाभम् हरिशरणसरोजन्यासयोह्यं भवत्याः प्रगुणम् अभिलषन्त्यो वर्णलाभं तुलस्यः प्रतिदिनम् उपहारे पादुके तावकानां मरहदशकलानाम् आश्रयन्ते मयूकान् हरिदमणिमयूकै अञ्जितात्मगन्धैः दिशसि चरणरक्षे जातकौतूहला त्वं धनुजमदनलीलाधारिकानाम् उदाराम् दमनकदलपङ्क्तिं देवि मौलौ श्रुतीनाम् अधिगतबहुचाकै अस्मगर्भप्रसूदैः मधुरिव पदरक्षे मेषकैरंसुजालैः अनितरशरणानां नूनम् आरण्यकानां किमपि जनयसि त्वं कीशकारण्यदुर्गम् प्रचुरनिकमशाखां पादुके रङ्गिनस्त्वां शरणनकमयूकैषारुपुष्पानुबन्धां मरदकदलरम्यां मन्महे सञ्चरन्तीं कनकसरितनूपे काञ्चित् उद्यानलक्ष्मीम् नखकिरणनिकाये नित्यम् आविर्मृणाले महितरसविशेषै मेषकै अंशुभिस्ते परिकलयसि रम्यां पादुहे रङ्गबर्दुः पदकमलसमीपे पद्मिनी पत्रपङ्क्तिम् अनिमिषयुवतीनाम् आर्तनादोपचान्त्यै त्वयि विनिहितपादे लीलया रङ्गनाथे ददति शरणरक्षे दैत्यसौधानि नूनं मरदहरुचिविस्ते मंशुदूर्वाङ्गुराणि विपुलतममहोदे वीदतोषानुषङ्गम् विलसतु परिनैल्यं देवि विष्णोपदं तत् मृदुमरदहदृश्या प्राप्य पादावनि त्वां प्रकटयति समन्ता सम्प्रयोऽहं हरिद्भिः पद्मा भूम्यो प्रणयसरणे यत्र पर्यायहीना यः संसर्गात् अनघचरिता पादुके कामचाराः तारासक्तं तमिह तरुणं प्रीणयन्त्यो जरत्यः नित्यश्यामा तव मरदहै नूनम् आम्नाय वाचः सलकमलिलीव काचित् शरणावणिबासि कमलवासिन्याः यन्मरदहदलमध्ये यकचिदसौ समीक्ष्यते सौरिः सलकमलिनीव काचित् शरणावणिबासि कमलवासिन्याः यन्मरदहदलमध्ये यकचिदसौ समीक्ष्यते सौरिः इति श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे मरदहपत्ततिः एकोनविंशे कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। वादिदिवशिलोभङ्गपञ्चाननपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवि। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय நமः. ஆச்சாரியனும் முத்துமாலையும். அடியேன் வழக்கம்போல் ஸ்ரீ பாதுகாசகஸ்டம் பாராயணத்தை முடித்து
ஆச்சாரியனை சேவித்து அமர்ந்தேன். எனது நாட்டுப்பெண் லட்சுமி என்னிடம் வந்து, அம்மா, என்னுடைய அத்தை பெண் ரமா ஒரு திருமணத்திற்காக ஹைதராபாத் போக போகிறேன் என்றாள். நான் அவளிடம், அங்கு நல்முத்துக்கள் மிகவும் பிரசித்தம், எனக்கு ஒரு மாலைக்கு தேவையான முத்துகளை வாங்கி வா என்று சொல்லி உள்ளேன் என்றாள். அப்படியா, மிகவும் நல்லது என்றேன். உடனே ஸ்ரீ பாதுகா சகஸ்ரத்தில் முக்தா பத்ததியை பற்றிய எண்ணங்கள் என் மனத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. திடீர் என்று என் அருகில் ஸ்ரீ பாதுகையே ஒரு படகு வடிவத்தில் வந்து நின்றது. யார் அதை ஓட்டி வந்தார் என்று பார்த்தால் அதில் நமது அழகிய மணவாளர் தான் அமர்ந்து வந்தார். கூட வருகிறாரே யார் என்று பார்த்தால் நம் தூப்புல் வள்ளல் தான். நம் பெருமாள் என்னையும் படகில் ஏற்றுக்கொண்டார். உனக்கு முத்துத்தானே வேண்டும், படகில் ஏறிக்கொள் என்றார். எனக்கு முத்து குளிக்க தெரியாதே என்றேன். உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று எனக்கு தெரியாதா என்றார். அதற்குத்தான் உனது ஆச்சாரியர் இருக்கிறாரே என்று கூறினார். நானும் திகைத்து படகில் ஏறிக்கொண்டேன். படகு ஆழ்கடலில் சென்றது. தூப்புள் மாமணி வெண்மையான தோஷம் இல்லாத திருவாய்மொழி போன்ற முத்துக்களை கொண்டு வருகின்றேன் என்று கடலில் இறங்கினார். சிறிது நேரம் கழித்து என்னிடம் இதோ பார் என்று பல முத்துக்களை காட்டினார். அந்த முத்துக்களின் ஒளி கோடை காலத்திலும் வற்றாத ஒரு ஜீவனை போல் இருந்தது. அதனால் சரணாகதர்கள் என்னும் பயிர் மேன்மேலும் வளர்ந்து கொண்டே போகும் என்று கூறினார். மேலும் பரமபதத்தை அடைந்தவர்கள் தமக்கு வேண்டியவர்களுக்கு விட்டு சென்ற புண்ணியம் இந்த முத்து என்றார். மற்றொரு முத்தை காட்டி கலங்கமில்லா பிரதமை சந்திரன் என்றார். இந்த முத்துக்களை பார்த்தால் நட்சத்திரங்கள் போல் உள்ளது. பெருமாளின் திருவடியில் உள்ள நகம் சந்திரன் போன்று உள்ளது. நட்சத்திரங்களை சந்திரனின் மனைவி என்று குறிப்பிடுவார்கள் என்றார். இந்த முத்துக்கள் தான் பெருமாளின் திருவடியில் இருக்கும் பெரிய கங்கை என்னும் நதிக்கு வெண்மை நிறத்தை கொடுக்கிறது. இந்த காந்தி காவேரி நதியில் பட்டு அதுவும் வெண்மையாக சத்துவமாக ஆயிற்று என்றார். மேலும் நீ திருவாய்மொழியை பாராயணம் செய், உன்னுடைய தமோ ரஜோகுணம் போய் சுத்த சத்வகுணம் வந்துவிடும் என்றார். அழகிய மணவாளர், நேரமாயிற்றே, திரும்பலாமா என்றார். நான் அவரிடம், இந்த சம்சார கடலையே எளிதாக தாண்டச் செய்கின்ற உங்களுக்கு இந்த கடல் பெரிய விஷயமா என்றேன். அது இருக்கட்டும், இந்த முத்துக்களை எல்லாம் என்ன செய்ய போகின்றாய் என்றார். அதில் சந்தேகம் என்ன? நானும் லக்ஷ்மியும் பக்தி என்னும் தங்க கம்பியில் இந்த முத்துக்களை கட்டி எங்கள் தூப்புல் வள்ளலுக்கு சமர்ப்பிப்போம் என்றேன். அவர்தானே எங்களுக்கு உங்களை காட்டி கொடுத்தது என்றேன். திடீர் என்ற லக்ஷ்மி, என்னம்மா விழித்து கொண்டே கனவு காண்கின்றீர்களா என்றாள். இல்லை லக்ஷ்மி, நிச்சயமாக நீயும் நானும் அந்த முத்துக்களை அழகாக கோர்த்து ஸ்ரீ பாதுகா சேவனிடம் சமர்ப்பிப்போம் என்றேன்.